ये भी सिंगल है और यह भी सिंगल है, तो इसमें कैसे जानेंगे कि कौन कॉमन है? क्योंकि यहाँ तो देखकर बतला सकते हैं कि यह अंदर से निकला हुआ तो इसलिए कॉमन है, लेकिन ट्रांसफार्मर कुछ ऐसा मिल जाए जिसमें यह बतलाना मुश्किल हो जाए कि कौन अंदर से निकला हुआ है कौन बाहर से निकला हुआ है, तो उस स्थिति में कॉमन की पहचान इस मल्टीमीटर के द्वारा कैसे करेंगे, आज इस वीडियो के जरिए बहुत ईजी वे में। हेलो फ्रेंड, ऑल फील्ड कमाल चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मल्टीमीटर के नॉब को 200 ओम के रेंज में फिट करेंगे, यानी कि 200 ओम के रेंज में फिट करेंगे और फिट करने के बाद स्टेबलाइजर में लगा हुआ ऑटो ट्रांसफार्मर की जांच करेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो घटे हुए एसी वोल्ट को बढ़ाने का काम करता है और बढ़े हुए एसी वोल्ट को घटाने का काम करता है। यहाँ इस ट्रांसफार्मर को ईजिली समझने के लिए ट्रांसफार्मर के विभिन्न टर्मिनल को हम लोग फिक्स किए हुए हैं, ताकि इस ट्रांसफार्मर के विभिन्न टर्मिनल के बारे में आप जान पाएंगे कि कैसे समझेंगे कि ट्रांसफार्मर का कौन सा टर्मिनल कॉमन है और कौन सा टर्मिनल 8 नंबर है, यानी कि 8 नंबर है, और कैसे समझेंगे कि कौन सा ट्रांसफार्मर का टर्मिनल नंबर 1 है और कौन सा ट्रांसफार्मर का टर्मिनल नंबर 4 है। हम लोग जानते हैं कि एक कॉमन का वायर और ट्रांसफार्मर का टर्मिनल नंबर 8 यानी कि 8 नंबर वायर जो होता है वो सिंगल होता है और बाकी जितने भी वायर होते हैं वे सभी डबल होते हैं। लेकिन कॉमन की पहचान कैसे करेंगे कि ये कॉमन है कि यह कॉमन है, क्योंकि ये भी सिंगल है और यह भी सिंगल है, तो इसमें कैसे जानेंगे कि कौन कॉमन है? क्योंकि यहाँ तो देखकर बतला सकते हैं कि यह अंदर से निकला हुआ तो इसलिए कॉमन है, लेकिन ट्रांसफार्मर कुछ ऐसा मिल जाए जिसमें यह बतलाना मुश्किल हो जाए कि कौन अंदर से निकला हुआ है कौन बाहर से निकला हुआ है, तो उस स्थिति में कॉमन की पहचान इस मल्टीमीटर के द्वारा कैसे करेंगे, आज इस वीडियो के जरिए बहुत ईजी वे में हम लोग समझ पाएंगे। यहाँ इस मल्टीमीटर के किसी एक प्रोब को सिंगल वायर पर रखेंगे, सिंगल वायर के रूप में एक यहाँ है और दूसरा वायर यहाँ है। मल्टीमीटर के किसी एक प्रोब को सबसे पहले यहाँ रखेंगे और दूसरे वायर को इसके जस्ट बगल वाले वायर पर रखेंगे और रखने के बाद में यहाँ चेक करेंगे कितनी जो है रेजिस्टेंस शो हो रही है। तो यहाँ पर मल्टीमीटर के प्रोब को सही रूप से रखते हुए देखेंगे कि 3.6 के आसपास रेजिस्टेंस शो हो रही है और यह सिंगल वायर और इसके जस्ट बगल वाले वायर के बीच में चेक करेंगे कितनी रेजिस्टेंस शो हो रही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 4.9 के आसपास रेजिस्टेंस हो रही है, यानी कि ये दोनों के बीच में रेजिस्टेंस हाई शो हो रही है और ये दोनों के बीच में रेजिस्टेंस कम शो हो रही है। तो जिन दो टर्मिनल के बीच में दो वायर के बीच में रेजिस्टेंस कम शो हो उसमें जो सिंगल वायर होगा वही कॉमन होगा, और जिन दो वायरों के बीच में रेजिस्टेंस हाई शो हो उसमें जो सिंगल वायर होगा वह जो है टर्मिनल नंबर 8 होगा। लेकिन यह नियम तभी लागू होता है जब कॉमन के बाद 9 तार निकले हों। देखेंगे कि यह कॉमन है, कॉमन के बाद यहाँ पर टर्मिनल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर कॉमन के बाद 9 टर्मिनल निकले हों तो उस स्थिति में जो है दो टर्मिनलों के बीच जहाँ रेजिस्टेंस लो शो हो कम शो हो तो उस स्थिति में जो सिंगल वायर होगा वो कॉमन होगा, और जहाँ दो टर्मिनलों के बीच में रेजिस्टेंस हाई शो हो उसमें जो सिंगल होगा वह जो है 8 नंबर टर्मिनल होगा। लेकिन कॉमन के बाद अगर मात्र 8 तार निकला हो 9 तार नहीं निकला हो, यानी कि ये तार नहीं निकला हो, यहाँ देखेंगे कि यह जो तार निकला हुआ है यह तार जो है 12 से 18 वोल्ट का तार है और इस तार से स्टेबलाइजर में जो ऑटो कट किट लगा होता है उस ऑटो कट किट को काम करने के लिए सप्लाई दिया जाता है, 12 से 18 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। तो किसी किसी ट्रांसफार्मर से 12 से 18 वोल्ट का वायर निकला हुआ नहीं होता है, तो उस स्थिति में कॉमन के बाद मात्र 8 तार ही निकले होते हैं। अगर ये तार नहीं निकला होगा तो अलग से एक छोटा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज में लाते हैं और उस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा ऑटो कट किट को सप्लाई दिया जाता है। तो अगर कॉमन के बाद मात्र 8 ही तार निकले हो, ये तार नहीं निकला हो, तो उस स्थिति में कॉमन की पहचान करने का नियम कुछ अलग होता है। अगर ये वायर नहीं निकला होगा तो सिंगल के जस्ट बगल वाला वायर ये होगा और इस सिंगल के जस्ट बगल वाला वायर ये होगा। तो इसमें कैसे समझेंगे कि यह कॉमन है कि यह कॉमन है? तो कॉमन और जस्ट उसके बगल वाला वायर के बीच में रेजिस्टेंस जो है हाई शो होना चाहिए, पर 8 नंबर टर्मिनल और 7 नंबर टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस जो है लो शो होना चाहिए। तो यहाँ चेक करेंगे, इसके मल्टीमीटर के किसी एक प्रोब को कॉमन पर रखेंगे या सिंगल वायर पर रखेंगे और यह दोनों के बीच में रेजिस्टेंस की जांच करेंगे और देखेंगे कितनी रेजिस्टेंस शो हो रही है। तो देख रहे हैं कि लगभग 6.5 के आसपास रेजिस्टेंस शो हो रही है ये दोनों के बीच में, और यहाँ देखेंगे कि ये दोनों वायर के बीच में कितनी रेजिस्टेंस शो हो रही है। तो यहाँ दोनों के बीच में देख रहे हैं कि 4.8 के आसपास रेजिस्टेंस हो रही है, यानी कि यह दोनों तार के बीच में रेजिस्टेंस जो है लो शो हो रही है और ये दोनों वायर के बीच में रेजिस्टेंस जो है हाई शो हो रही है।
तो जिन दो वायरों के बीच में रेजिस्टेंस हाई शो हो उसमें जो सिंगल वायर होगा वह कॉमन होगा। जिन दो तारों के बीच में रेजिस्टेंस लो शो हो यानी कि रेजिस्टेंस कम शो हो तो उस स्थिति में इन दोनों वायर में से जो तार सिंगल होगा वह 8 नंबर टर्मिनल होगा। इस प्रकार से कॉमन और 8 नंबर टर्मिनल की पहचान करते हैं। जब कॉमन और 8 नंबर टर्मिनल की पहचान कर लेते हैं तो कॉमन के द्वारा ही हम लोग अन्य टर्मिनल की भी पहचान कर सकते हैं कि इसमें कौन सा टर्मिनल 1 है, कौन टर्मिनल नंबर 2 है, कौन टर्मिनल नंबर 3 है, कौन टर्मिनल नंबर 4 है और कौन टर्मिनल नंबर 5, इसकी भी पहचान कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कॉमन की पहचान करने के बाद में कॉमन पर मल्टीमीटर के किसी एक प्रोब को रखेंगे और रखने के बाद में बारी बारी से इन सभी टर्मिनल पर मल्टीमीटर के प्रोब को रखेंगे और रख करके चेक करेंगे। तो अगर टर्मिनल नंबर 1 होगा तो उसमें सबसे कम रेजिस्टेंस आपको शो होगी। जब टर्मिनल नंबर 2 पर रखेंगे तो उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस शो होगी। जब टर्मिनल नंबर 3 पर रखेंगे तो उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस शो होगी। जब टर्मिनल नंबर 4 पर रखेंगे तो उससे भी ज़्यादा रेजिस्टेंस शो होगी। जब टर्मिनल नंबर 5 पर रखेंगे तो उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस शो होगी। तो देखिए, एक मल्टीमीटर के प्रोब को रखे कॉमन पर और दूसरे प्रोब को रखे यहाँ रखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर कितनी रेजिस्टेंस शो हो रही है। देख रहे हैं कि 5.9 के आसपास रेजिस्टेंस शो हो रही है। सबसे कम रेजिस्टेंस होनी चाहिए टर्मिनल नंबर 1 पर, उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस होनी चाहिए टर्मिनल नंबर 2 पर और उससे भी ज़्यादा रेजिस्टेंस होनी चाहिए टर्मिनल नंबर 3 पर। तो देखेंगे कि यहाँ पर टर्मिनल नंबर 3 पर 3 से ज़्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए टर्मिनल नंबर 4 पर और 4 से ज़्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए टर्मिनल नंबर 5 पर। यहाँ देखेंगे यह 5 नंबर टर्मिनल है, यहाँ पर होनी चाहिए। और 5 नंबर से ज़्यादा रेजिस्टेंस होनी चाहिए टर्मिनल नंबर 6 पर। यहाँ पर रखेंगे मल्टीमीटर के प्रोब को और 6 से ज़्यादा रेजिस्टेंस होनी चाहिए टर्मिनल नंबर 7 पर और 7 से ज़्यादा रेजिस्टेंस होनी चाहिए टर्मिनल नंबर 8 पर। इस प्रकार से हम लोग बारी बारी से हम लोग रेजिस्टेंस की जांच करते हुए हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा टर्मिनल नंबर 1 है, कौन 2 है। 8 नंबर टर्मिनल और कॉमन टर्मिनल को छोड़कर बाकी जितने भी वायर होते हैं वे सभी डबल होते हैं। तो अगर कोई भी डबल वायर अगर बीच में से टूट जाएंगे या ट्रांसफार्मर के अंदर से टूट जाते हैं तो उस स्थिति में एक टर्मिनल पर कंटिन्यूटी शो होगी और दूसरे टर्मिनल पर कंटिन्यूटी शो नहीं होगी। अगर यहाँ कंटिन्यूटी शो हो और वही कंटिन्यूटी जो है यहाँ भी शो होनी चाहिए। अगर यहाँ कंटिन्यूटी शो हो यहाँ नहीं शो हो तो इसका मतलब है कि ये तार जो अंदर ले जा कर के फिर बाहर निकालते हैं तो अगर ये तार डबल तार अगर टूट जाएंगे, डबल वायर अगर डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो उस स्थिति में यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी शो नहीं होगी। अगर यहाँ कंटिन्यूटी शो हो यहाँ कंटिन्यूटी शो नहीं हो तो उस स्थिति में ये डबल वायर की कनेक्शन की जाँच करेंगे, सही रूप से उसका सोल्डिंग करेंगे और उस प्रकार से यहाँ कंटिन्यूटी शो होना चाहिए। अगर यहाँ कंटिन्यूटी शो हो, अगर कंटिन्यूटी यहाँ नहीं शो हो तो इस डबल वायर का और इस डबल वायर की कनेक्शन की जांच करेंगे, सही रूप से उसका सोल्डिंग करेंगे और इस प्रकार से कंटिन्यूटी शो होना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी यहाँ शो हो, यहाँ अगर नहीं होगी, जब यहाँ नहीं होगी तो उस स्थिति में यहाँ 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 ये सभी पर भी कंटिन्यूटी शो नहीं होगी। तो उस स्थिति में फॉल्ट क्या होगा? तो रोटरी स्विच के पोजीशन नंबर 1, 2, 3 पर तो सप्लाई प्राप्त होगी और जब रोटरी स्विच के पोजीशन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 पर करेंगे तो सप्लाई आपको प्राप्त नहीं होगी। इसके अलावा इस मल्टीमीटर के द्वारा हम लोग ट्रांसफार्मर की शॉर्टिंग की भी जांच कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर से निकले हुए भिन्न वायर को किसी भी परिस्थिति में ट्रांसफार्मर के कोर से कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए, यानी कि मल्टीमीटर के मीटर पर किसी भी प्रकार का नंबर शो नहीं होना चाहिए। अगर नंबर शो हो तो उस स्थिति में यह समझेंगे कि ट्रांसफार्मर का वायर इस कोर से शॉर्ट कर गया है, तो उस स्थिति में इसके बॉडी को टच करने पर आपको करंट भी मार सकती है। आने वाली वीडियो के अंतर्गत आप समझ पाएंगे कि इस ट्रांसफार्मर से जो 12 से 18 वोल्ट आउट होता है ऑटो कट किट को दे करके किस प्रकार से ऑटो कट किट काम करता है उसके बारे में बहुत ईजी वे में आप समझ पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस वीडियो को देखने में अपना महत्वपूर्ण समय दिया।